बाजार बना रहा है नए लाइफ टाइम हाई, निफ्टी 7,000 के बेहद करीब। और शायद इससे बेहतर वक्त हो नहीं सकता जब पूरे देश की और बाजार की निगाहें इलेक्शन के रिजल्ट्स पर और बाजार में हो रही है जबरदस्त तेजी। हिंदुस्तान के वॉरेन बफेट कहे जाने, लेकिन वो खुद को, अपने दोस्तों को, जो नाम उन्हें पसंद है वो है रॉकी, और खुद को कहलवाना पसंद करते हैं राकेश झुनझुनवाला, यानी कि बाजार के बिग बुल आज हमारे साथ है। राकेश जी, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। और शायद ये सबसे बेहतरीन दिन है कि हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं जब बाजार नए लाइफ टाइम हाइज पर है। क्या लग रहा है, बाजार ने मान लिया है कि एनडीए की सरकार बनेगी और मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे? हाँ, ऐसा तो मान लिया है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन कितने सीट से बनेगी लगता है अभी बाजार ये सोच रहा है कि मेरे को 260 सीट, जैसे 250 से लेके 240 से लेके 260 सीट आएगी एनडीए की। बट मेरे को पर्सनली लगता है कि एनडीए की मेजोरिटी आ जाएगी। लेकिन अगर एनडीए की मेजोरिटी आती है और प्रधानमंत्री बनते हैं मोदी जी, तो क्या उसके बाद भी यहाँ से 7,000 के लेवल से भी निफ्टी पर तेजी होगी? हो सकती है, बोलना बहुत मुश्किल है। तेजी होगी, अब कितनी होगी किसको मालूम। लेकिन इस वक्त बाजार को ये डर बिल्कुल भी नहीं कि सरकार कोई और बनेगी, सरकार तो एनडीए की ही बनना, यही मानकर हम चलें। बाजार के एक्सपेक्टेशन ऐसे है, लेकिन अपने को नहीं समझ लेना चाहिए कि क्योंकि बाजार के एक्सपेक्टेशन है और बाजार तेज है तो सरकार एनडीए की ही बनेगी। वो तो फ्राइडे को मालूम पड़ेगा कि किसकी बनेगी। मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि एनडीए की बनेगी। लेकिन क्या अगर किसी भी रीजन से ऐसा लगे कि सरकार बनाने में मुश्किल आ रही है, फिर 230 से कम की एनडीए की सीट्स आए, तो क्या थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कितना? वो क्या मेरे को लगता है 350-400 का इंडेक्स नहीं करेगा। अच्छा, वर्स्ट केस सिनेरियो, और वो भी तब जबकि एनडीए की सरकार न बनने की सिचुएशन हो, तब भी आपको नहीं लगता 6200-6300 के नीचे निफ्टी नहीं जाएगा? कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई मोहर तो लगा नहीं सकता है कोई। और अपने को एक्चुअली थर्सडे तक देखना चाहिए कि बाजार कितना बढ़ता है, कहाँ रहता है। ये सवाल एक्चुअली अपने को थर्सडे को 2 बजे पूछना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन राकेश जी, क्या आपको लग रहा है कि इस बार इलेक्शन के रिजल्ट बाजार के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रख रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं एक बदलाव की और शायद बाजार देख रहा है, एक डिसीजिव मैंडेट देखना चाहता है? बाजार हमेशा ही डिसीजिव मैंडेट देखना चाहता है। और मैंने एक चीज जिंदगी में देखी है कि जब बाजार कोई तरीके का वेव लेता है, बुलिश या बेरिश, तो जो भी अनसर्टन चीजें होती हैं वो बाजार के फेवर में आती है। ओके। तो बाजार ने, बट मैं अभी भी कॉशियस रहूंगा। मेरा ओपिनियन है कि एनडीए की मेजोरिटी आएगी, ठीक है। और मेरे को लगता है कि बाजार ने दिखाया है कि जब भी बाजार कोई ना कोई साइड लेता है, तेजी का या मंदी का, राइट, तो बाजार हमेशा वो जो अनसर्टन इवेंट होते हैं वो बाजार के फेवर में आते हैं। ये सब मेरी सीख है एक्सपीरियंस के साथ। लेकिन फिर भी क्योंकि इतना बड़ा इवेंट है, आई टेल पीपल अप्रोच इट विद कॉशन। लेकिन राकेश जी, आप अपने पोर्टफोलियो के साथ किस तरह से इस इलेक्शन को अप्रोच कर रहे हैं? क्या आप इस वक्त फुली इन्वेस्टेड हैं? मैं तो फुली इन्वेस्टेड हूँ। मतलब आपको बहुत ज्यादा डर नहीं है? आपके जो स्टॉक्स हैं, आपको उनमें डर नहीं है कि बाजार इलेक्शन का रिजल्ट कुछ कम ज्यादा आ गया तो बहुत खतरा होगा? ऐसा नहीं बात कि मुझे डर नहीं है, लेकिन मुझे हिंदुस्तान की प्रगति में बिल्कुल फेथ है। और थोड़ा सेटबैक आएगा तो टेम्परेरी सेटबैक आएगा, वापस शेयर बढ़ जाएंगे समय के साथ। तो मेरे को ऐसा नहीं है कि डर नहीं है। लेकिन डर क्या है, इन्वेस्टमेंट, हाँ ट्रेडिंग में मुझे डर लगता है कि भाई नहीं आएगा तो बाजार घट जाएगा। तो आप 7,200 निफ्टी के लेवल पर आप क्या इलेक्शन के रिजल्ट के पहले अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो को थोड़ा हल्का करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे? क्या करूंगा, मुझे खुद, जब मैं अपने रूम में जाता हूँ, मैं कोई प्री प्लान से जाता नहीं हूँ। मेरे को खुद मालूम नहीं है मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन को देख के रिएक्ट करता हूँ। लेकिन पर्सनली क्या राकेश झुनझुनवाला चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, और यदि हाँ तो आपको क्यों पसंद है? दिल से, हर तरीके से मैं चाहता हूँ कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मुझे इसलिए पसंद है कि इंडिया नीड्स डिसिसिव डिसीजन मेकिंग एंड इंडिया नीड्स ऑनेस्टी। आप मोदी जी के जो मुझे बहुत अच्छे कर्म लगते हैं, कि क्वालिटीज लगती हैं, उनकी ऑनेस्टी, उनका डिसिसिवनेस, उनकी हर जगह लोगों की बात सुनना, सुन के समझना, फिर समझ के बहुत लोगों से बात करके समझ के उसका तरीका निकालना, और ये समझ लेना कि समय लगेगा, समय के लिए वेट करना। तो वो सब क्वालिटीज हिंदुस्तान में आई थिंक आर इनवैल्यूएबल। तो ऐसे में राकेश जी, क्या आपको लगता है कि एनडीए और मोदी की सरकार बनने के बाद ये सिर्फ 1500 की निफ्टी की तेजी वाला मामला नहीं है, क्या एक लॉन्ग बुल रन इंडियन मार्केट फिर से रिवाइव हो रहा है? 101%। मेरे को लग रहा है कि व्हाट वी हैव स्टार्टेड नाउ
एंड रियल कब स्टार्ट होगा, अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ मेरे हिसाब से. विल बी द मदर ऑफ ऑल बुल मार्केट्स. ओके. Right, like the one which Rakesh Nawala has also never seen in 25 years. It will be, and it will last for 5, 7, 10 years at least. Then, but the real bull market will start कि इंडेक्स ने 6400 जो प्रीवियस टॉप था वो क्रॉस कर दिया. ठीक है, अब इंडेक्स समझो जहाँ भी जाके रुके 7000, 7200, अब समझो 8 टॉप बन गया है या 8000 हो जाए, कोई भी फिगर हो. उसके बाद जब करेक्ट करेगा बाजार, कहीं ना कहीं जाके तो करेक्ट करेगा, तो 6400 के नीचे नहीं जाना चाहिए. और समझो बाजार 7500 पे रुकता है और वापस 6700 पे ही आता है, और फिर 7500 जब क्रॉस हो जाता है, तो राकेश नेवाला के वर्ड सही है कि यह बुल मार्केट एब्सोल्यूट डिसिसिवली चालू हो गया है. तो आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के रिजल्ट के दिन शुक्रवार को 16 मई को न ऊपर की सर्किट लगेगी न नीचे की सर्किट. तो जो लोग बड़ा वो डर से या उम्मीद से बैठे हैं कि या तो 10% ऊपर सर्किट लगना है या 15 या 20% मार्केट गिर जाना है अगर एनडीए सरकार ने बने, ऐसा डरने की जरूरत नहीं. अनिल जी, शेयर बाजार हमेशा वो नहीं करता है जो सब डरते हैं. आपको किसने 2009 के इलेक्शन के पहले बोला था कि बाजार 5% भी बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं. इसलिए बढ़ा ना. तो अब ये जो 10%, 20%, मेरे को लगता है कभी ऐसा हो जाए कि मार्केट फ्राइडे को रिजल्ट आने के बाद 100 पॉइंट की भी तेजी मंदी नहीं हो, पहले ही डिस्काउंट कर हो जाए. लेकिन ओवरऑल आप जिस तरह से अगले कई सालों के लिए बाजार पर बुलिश हैं, आप मोदी के बड़े फैन हैं, कि आपको वाकई में लगता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं? सर, आई पुट माई मनी वेयर माई माउथ इज. मेरा जो ओपिनियन है, आई हैव द लार्जेस्ट डेट ऑफ माई लाइफ. मैंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जिंदगी में बोरो करके किया तो अभी किया है. तो आई हैव पुट माई मनी वेयर माई माउथ इज, और मेरे को बहुत तेजी लगती है. लोग कहते हैं मार्केट में, जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपको जानते हैं, कि पिछले 6 महीनों में, 8 महीनों में अगर सबसे बड़ी तेजी किसी ने की तो वो राकेश झुनझुनवाला ने की है. वो मैं दूसरे क्या करते हैं मुझे मालूम नहीं है. लेकिन आप वाकई में पिछले 6-8 महीनों से काफी बुलिश हुए हैं मार्केट. हाँ, मैं बुलिश हूँ. 8 महीने से 10 महीने से बहुत बुलिश हूँ. और आप बुलिश कहाँ पर हैं? क्या आपको पसंद है इस मार्केट में? अरे, शेयर बाजार में बूफे है, 100 तरीके की डिशेज हैं, सब तो नहीं खा सकते हैं. जो डिश पसंद है खा लो. तो राकेश जी को जो मैंने देखा है और जो आपके पोर्टफोलियो पे मैंने नजर डाली है, आईटी स्टॉक्स में आपका जबरदस्त एक्सपोजर है, और वहां पर पिछले 2-3 महीनों को छोड़ दें, अदरवाइज तो काफी जबरदस्त रिटर्न आए. तो क्या आप इलेक्शन के रिजल्ट के पहले डिफेंसिव होने के लिए आज से आईटी स्टॉक खरीद रहे हैं, या फिर ये आपकी? नहीं, मैं आईटी स्टॉक इसलिए खरीद रहा हूँ, मैंने पहले खरीदे हैं. मैंने इसलिए खरीदे कि मुझे लगता है उनमें अच्छी कंपनियां हैं, वो अभी भी अंडर वैल्यूड हैं थोड़ी बहुत कंपनीज. तो वो मैं, और थोड़ी बहुत कंपनी है जो स्टडी रिटर्न देंगी 18-20% का साल में, उससे ज्यादा क्या मिलेगा. तो मेरे को लगता है वेरियस रीजन से मैं रखता हूँ उनको. कोई अंडर वैल्यूड है, कोई की अर्निंग ग्रोथ अच्छी है, कोई इसकी अर्निंग ग्रोथ अच्छी है और अंडर वैल्यूड है. तो मेरे को नहीं लगता है कि बुल मार्केट में अब 2-3 महीने का अंडर परफॉर्मेंस हो गया फार्मा का और आईटी का, मेरे को लगता है 15 दिन महीने भर का और अंडर परफॉर्मेंस हो सकता है, फिर वो भी बढ़ेंगे. तो भले ही मोदी जी आ जाए, फिर रुपए 57, 58, 56 के आसपास हो जाए, तब भी आपको आईटी सेक्टर में कोई ऐसा खास डर वाली बात नहीं है? मेरे को देखो, पहले लगता है कि रुपया 58 के नीचे जाएगा नहीं. और जाएगा तो टिकेगा नहीं. मतलब कल 70, क्योंकि आज हवाले में 3% ऊपर है. मतलब अनऑफिशियल वैल्यू ऑफ रुपीज 60 to 1 रुपीज 60, एंड यू हैव नॉट अलाउड गोल्ड इम्पोर्ट्स. और आपको रुपी गेन करेगा तो एक्सपोर्ट और कम हो जाएंगे. तो मेरे को लगता नहीं है कि रुपये की वैल्यू नीचे जाके टिकेगी. तो आपको लगता है कि अब वक्त आ गया कि राजन साहब धीरे धीरे जो कुछ भी मेजर्स रुपये को संभालने के लिए उन्होंने लगाए थे, जिसकी वजह से तेजी हुई, धीरे धीरे वो खोल देने चाहिए? हाँ, खोल देने चाहिए. मेजर क्या किया, एक तो गोल्ड इम्पोर्ट का किए हैं, और एफसीएनआर स्कीम तो खत्म हो गई, और गोल्ड का किए हैं. गोल्ड का लिबरलाइजेशन करना पड़ेगा. एक स्टॉक जो जब भी आपका नाम आता है, लुपिन, इतने फिनोमिनल रिटर्न्स दिए हैं और हर साल परफॉर्मेंस बेहतर होती हुई दिखती है. फार्मा पर आप काफी बुलिश हैं इस वक्त. क्या लुपिन में आपको यहाँ से भी बड़ी अपसाइड नजर आती है? एक और सवाल ये पूछूं, एक और आपका इन्वेस्टमेंट औरोबिंदो फार्मा, जो शायद आपने 180-200 रुपए से किया है और 6 महीने में स्टॉक इतना जबरदस्त चला है, अगर दोनों में से एक आपको मैं कहूँ कि कौन सा ज्यादा पसंद है, क्या कहेंगे आप? तो बेटी पसंद है कि बेटा ज्यादा पसंद है, अब क्या बोलो. दोनों ही अच्छे हैं. और इतनी अपसाइड के बाद भी आपको लगता नहीं कि कहीं भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करने वाला मामला है, या अभी भी मतलब अभी देखिए, मैं क्या करूंगा, कब करूंगा, मुझे भी नहीं मालूम.
और मालूम है तो बोलने वाला नहीं। तो मुझे इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में बात करना बहुत उचित नहीं है। लेकिन पिछले 6-8 महीनों में जब से आप मार्केट पर बुलिश हुए राकेश जी, क्या कुछ आपने नया एडिशन किया है या फिर आपने कुछ ऐसे सेक्टर्स, ऐसे थीम्स, ऐसे स्टॉक्स आपने पसंद किए खरीद? मैंने बोला ना, मैंने यूनाइटेड स्पिरिट्स लिया था, DHFL लिया, एस्कॉर्ट्स लिया, फर्स्ट सोर्स लिया, हिंदुजा ग्लोबल, अरे बहुत लिस्ट है बड़ी, लंबी लिस्ट है। इनमें से कुछ एक स्टॉक्स में आपसे बात करना चाहता हूँ। केसोराम लिया, स्पाइसजेट लिया, उसमें पैसा लगा। टाटा मोटर्स, एस्कॉर्ट्स, ऑटो स्पेस से या कमर्शियल व्हीकल स्पेस से, इस पर आप क्या इस स्पेस पर स्पेसिफिकली आप काफी बुलिश हो रहे हैं? नहीं, बुलिश वाला, इकोनॉमी रिवाइव होगी तो कमर्शियल सेक्टर, कमर्शियल व्हीकल तो सबसे ज्यादा रिवाइव होगा। एंड टेल्को इज इंडियाज बिगेस्ट प्लेयर, और टेल्को इंटरनेशनल परफॉर्मेंस इज फेनोमेनल। टेल्को की पी मारुति से आगे आधी है, नफा डबल है, यानी कि अपसाइड की गुंजाइश काफी ज्यादा है। लेकिन अगर जो लोग बोलते हैं कि भाई अगर मोदी जी आए हैं, सरकार बनी, उनकी तेजी होनी है, तो शायद बैंक्स ज्यादा चले या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स ज्यादा चले, क्या आपको लगता है? तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में। एनसीसी आपकी लिस्ट में काफी लंबे समय से। हाँ, मैंने किया है। लेकिन क्या उस लेवल पर, उस तरह से, जैसा कि आप फार्मा IT पसंद करते हैं, उतना शायद आप बैंक अभी यार रिलेटिव में कितना इसमें क्या किया ना, वो सब मेरे बीवी को नहीं पता, तो आपको क्या बताऊं। राकेश जी, अब जहाँ फिर से बाजार पर एक बार आपसे राय लेते हुए कि जो लोग आपको फॉलो करते हैं, देखते हैं, और खासतौर से रिटेल इन्वेस्टर जो हमारा चैनल देखते हैं, बाजार से दूर अब तक लौटे नहीं है, क्या उनके लिए ये अब भी सही वक्त है या फिर इलेक्शन का इंतजार करें पैसा लगाने के लिए? देखिए, मैं सब रिटेल इन्वेस्टर्स को बोलता हूँ कि हर महीने लगाओ। आज नहीं, 2011 में जब बाजार खराब था, जब भी बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ, आप देखो 10, मतलब आपको जो प्रतिशत ठीक लगे, 10, 20, 25, 50, आपकी जो सेविंग है वो हर महीने शेयर बाजार में लगाओ, अच्छे फंड्स में लगाओ और हर महीने लगाओ। और मेरे को ऐसा लगता है वी आर गोइंग टू हैव द मदर ऑफ ऑल बुल मार्केट्स। इट्स गोइंग टू टेक टाइम एंड दिस बुल मार्केट इज गोइंग टू लास्ट। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि कमाई बढ़ेगी, और हिंदुस्तान में किसके पास शेयर है? पर कोई लेता ही नहीं है। और FIs का जिस तरह से कमिटमेंट हिंदुस्तान के मार्केट में आ रहा है, क्या आपको लगता है कि इसमें कहीं कोई कमी आने की गुंजाइश नहीं है? या सकते हैं वो सब उनका, बट एक चीज है, आज भी उनका अंडर एक्सपोजर है। अच्छा, क्योंकि आप देखो इंडिया की जो GDP है वर्ल्ड के, भाई समझो इंडिया की GDP 2% है वर्ल्ड GDP, तो जो इंस्टीट्यूशनल पैसा इंडिया में 2% होना चाहिए ना, वो नहीं है। समय से होएगा। कुछ स्टॉक्स जिससे आपने एग्जिट किया, जस्ट डायल या HOEC, इन शेयरों पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। आप कब, क्या क्या मेरे स्टॉक्स के बारे में प्लीज जरा आप जनरल चीज के लिए भूलिए ना। नहीं, सिर्फ आप, मैं इस एंगल से पूछना चाहता हूँ खाली आपका जो भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हो या फिर ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, आप जनरली एग्जिट कॉल कब लेते हैं? कब आपको लगता है कि एक स्टॉक से क्या मालूम कब एग्जिट लूंगा, मुझे खुद मालूम नहीं। आप समझे ना, मैं आपको कल कुछ बोल दूं और परसों कुछ करता हूं, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। एज फॉर सेबी लॉ आई शुड नॉट डू दैट, सो आई डोंट वांट टू से। राकेश जी, राय आपसे ये लेना चाहता हूं, अगर जैसा कि इलेक्शन के रिजल्ट की उम्मीद बाजार कर रहा है फेवरेबल होंगे और बाजार में एक अच्छा बुल रन बनने वाला है, लीडरशिप कहां से आएगी? आपको क्या लगता है किस तरह के सेक्टर्स, किस तरह के स्टॉक्स आउट? तो अभी तक तो फार्मा और सॉफ्टवेयर ने लीड किया है, तो अब दूसरे सेक्टर्स में भी आएगी, इंडस्ट्रियल्स में आएगी, इंफ्रा में आएगी, हर जगह आएगी, FMCG में आएगी। सी ट्रू बुल मार्केट मीन्स एवरीथिंग विल स्प्रेड, रिले रेस होती है, एक बढ़ता है, वो छोड़ता है, फिर दूसरा भागता है, ऐसे होने वाला है। और फार्मा और FMCG, जहाँ पर खासतौर से फार्मा में आपका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, ये जो लोग बोलते हैं कि शायद उतने PE मल्टीपल नहीं मिलने चाहिए या उतने वैल्यूएशंस नहीं मिलने चाहिए, उस स्टोरी में कोई दम नहीं है। वो सब क्या है कि अंगूर खट्टे हैं, जो लोग मिस कर चुके हैं तेजी को, समझ जाने का, बोलना नहीं। बिल्कुल। लेकिन राकेश जी, थोड़ा सा मार्केट से हटकर कुछ और आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने इतने स्टॉक की बात की, सेक्टर्स की बात की, राकेश जी का अब तक जो वेल्थ बनी है आपकी, जाहिर सी बात एक स्टॉक मार्केट से बनी है। हाँ। स्टॉक मार्केट के बाहर राकेश जी कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं? कर तो कुछ नहीं रहा हूँ, सोच रहा हूँ। बीवी को कुछ ज्वेलरी दिला दूंगा तो खुश हो जाएगी, तो मार कम पड़ेगी।
कुछ किराए विराए की इनकम कर लूँ, और तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है मेरे से। लेकिन जैसा आप ये कह रहे हैं कि क्या, चूंकि आपके अब ये क्या आप जो रेंटल इनकम वाली बात कर रहे हैं या फिर इस तरह की, क्या थोड़ा एक सेफ या ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू बनाने की आप दिमाग में सोच रहे हैं, और ऐसा क्यों? हाँ, सेफ और ऑल्टरनेट, क्योंकि अब ठीक है यार, अभी कभी कॉय भी मेलो हो जाता है ना, तो ठीक है। अब जिंदगी में फिर भी आज 99% मेरे एसेट शेयर में है, उसके बाद 98.75% होगा, और कुछ नहीं होगा। क्योंकि राकेश जी को लोग जो जानते हैं, देखते हैं, वो बड़े एक एग्रेसिव, मतलब तो एग्रेसिव तो हुई ना, पकड़कर दौड़ाने वाले इन्वेस्टर। एग्रेसिव तो हुई ना, ब्याज ही ब्याज भरता हूँ। उस एग्रेशन में कहीं कोई कमी नहीं है। लीवरेज पोजीशंस राकेश जी अब भी बना रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन राकेश जी, आपने एक मूवी भी बनाई थी, और टचवुड आपके बाकी इन्वेस्टमेंट्स की तरह वो इन्वेस्टमेंट भी बड़ा सक्सेसफुल। अब एक और मूवी बना रहा हूँ। अब और मूवीज आ रही हैं आपकी? एक आ रही है। कौन सी मूवी आ रही है राकेश जी? उसका नाम नहीं दिया अभी, अब उसमें अमिताभ बच्चन है, उनकी आवाज पे है। वंडरफुल। राकेश जी, इसके अलावा मैं एक चीज जानना चाहता हूँ आपसे, चूंकि आप काफी चैरिटी भी करते हैं, पिछली बार आपसे बातचीत भी हुई थी, उस बारे में बताइए, क्या वहाँ पर आप और कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं, किस तरह से? प्रोग्रेस तो ऐसा कुछ नया कुछ नहीं है, जो पुराना था वो कर रहा हूँ, और क्या। एक और सवाल आपसे जो लेना चाहता हूँ मैं, वो ये कि पिछले 6-8 महीनों में कई बार मार्केट में लोगों ने ये बात की कि राकेश जी की हेल्थ कैसी है, क्या है। कई बार र्यूमर्स चलती है, बातें होती है। तो मैं जानना चाहता हूँ, और आप हमारे दर्शकों को बताएं, इस वक्त राकेश जी फाइनेंशियली तो एकदम फिट हैं, वेल्दी हैं, हेल्दी कितने? मेरे को माई हेल्थ, बिकॉज मेरी हैबिट्स अच्छी नहीं थी, मेरे को थोड़ा बहुत हेल्थ खराब हो गई थी, बट अब मैंने मतलब सब एक्शन लिया, एब्सोल्युटली फाइन, मतलब देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। राकेश जी, रैप अप करें उससे पहले थोड़ा सा मैं आपसे एक बार फिर से मार्केट की तरफ आना चाहता हूँ। क्या लगता है, जो कुछ एक्शन होना है आज से लेकर 16 मई तक ज्यादा हो जाएगा, और 16 मई के बाद मार्केट ज्यादा स्टेबल, ज्यादा सेंसिबल नजर आएंगे किस तरह का? और क्योंकि आज से एग्जिट पोल भी आने बहुत मुश्किल है। मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि बाजार बढ़ जाए तो डोंट अज्यूम इंडिया हैज कम टू पावर। ओके, यू नो इंडिया हैज कम टू पावर ओनली ऑन 16th। तो इतना ही बोलता हूँ। ऑल्दो मेरा पर्सनल बिलीव है कि इंडिया आएगा और मेजोरिटी के साथ आएगा, और बीजेपी की अच्छी सीटें आएंगी। और आप क्या कुछ देखना चाहते हैं, अगर एनडीए पावर में आए तो क्या कुछ ऐसा सरकार को करना चाहिए जिससे कि लोगों का मार्केट में, इकोनॉमी पे फिर से लोग करेंगे, अपने कॉन्फिडेंस बढ़ता है? सर, अपने को मोदी जी को सिखाने की जरूरत नहीं है, वो समझते हैं सब, अपने आप करेंगे। नहीं, हमारी विश लिस्ट क्या हो सकती है? आपकी विश लिस्ट क्या है कि ये कुछ 2-4 काम? मेरी विश लिस्ट है करप्शन निकालो, गुड गवर्नेंस करो, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में इंडिपेंडेंस दो, इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियंस को निकालो वहां से, आप समझे ना। फर्टिलाइजर सब्सिडी कम सब्सिडी करो, लेकिन पॉइंटेड सब्सिडी करो, राइट। पैसा, गवर्नमेंट का पैसा बराबर खर्च हो। आपने पीएसयूज की गवर्नेंस की बात की, ये एक इंटरेस्टिंग बात की, क्योंकि जनरली हमने देखा कि गुजरात के जो पीएसयूज हैं, गुजरात के जो स्टॉक्स हैं, उन्होंने कंपैरेटिवली दूसरे पीएसयू स्टॉक्स उसके मुकाबले में काफी बेहतर प्रदर्शन किया। क्या आपको लगता है कि ये केस बन सकता है कि अगर मोदी पावर में आते हैं तो उसके बाद पीएसयू स्टॉक्स बहुत बेहतर प्रदर्शन करें, इस उम्मीद में कि गवर्नेंस वहां पर सुधरेगी? ऑलरेडी कर रहे हैं, और गवर्नेंस सुधरेगी मेरे को लगता है। और खासतौर से जिस तरह से ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर, शायद आपने बीच में कुछ खरीदारी भी की, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर अब एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है? हो सकता है। ये बताइए कि अल्टीमेटली मार्केट में इन्वेस्टर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो आपको वाकई में क्लोजली फॉलो करते हैं? हैव फेथ इन इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडियन इक्विटी। मेरा मतलब हर महीने इन्वेस्ट करो, और शेयर बाजार में एटीट्यूड 20-24% से ज़्यादा का रिटर्न नहीं आ सकता है, शानों को भी नहीं आता है। तो आपको बाहर 18-20%, यहाँ 18% 20% रिटर्न टैक्स भी मिले, उससे बड़ा रिटर्न की उम्मीद मत करो, और बी कॉन्शियस ऑफ रिस्क। इंडे गेंडे ठंडे कंपनी में मत डालो पैसा, आप समझे ना। टेक एडवाइस एंड इन्वेस्ट विद गुड म्यूचुअल फंड मैनेजर्स। यानी कि ये जो बुल रन में कोई भी मिड कैप, स्मॉल कैप जो शेयर ऐसे वैसे सब चल रहे हैं, उनमें थोड़ा सा खासतौर से छोटे निवेशकों को बहुत सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल। राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। थैंक यू।